सीवर लाइन के संबंध में बताना चाहूँगा कि नगर के ही सम्मानित पत्रकार श्रीमान सुधीर सक्सेना जी के द्वारा एक अखबार की कटिंग 2013 की बात है, ये मुझे दी गई और सक्सेना जी ने कहा इस पे काम करना है। अगर ये सीवर लाइन चल जाती है, अगर थोड़ा प्रयास कर लेते हैं आप, तो यहाँ की जो जल निकासी है तो बड़ी ही आराम से जल निकासी हो जाएगी, भविष्य में भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो हमने भी देखा, हमने कहा ये खैर जनहित का कार्य है, हम इस पे लगते हैं। 20/10/2013 को समाचार पत्रों में हमने प्रकाशित कराया, जिससे लोग जाने कि यहाँ पर सीवर लाइन है और कैसे कैसे मामला है, सब पूरा लोगों के संज्ञान में बात आई। उसके बाद माननीय मंडलायुक्त का निरीक्षण था गोला में, पीएससी में 26/10/13 को। मैं भी वहां पहुंच गया और अपना ज्ञापन तैयार करके और अपने साथियों सहित हमने आपको भी एक ज्ञापन दिया और उनसे भी निवेदन किया कि यहाँ की सीवर लाइन है वो चलवाने की कृपा करें। फिर उसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पालिका के सभी सभासदों को मैंने ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस कार्य में आप लोग भी सहयोग करें। अगर यह सीवर लाइन चल जाती है तो जनहित में नगर गोला को जल निकासी के संबंध में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर अन्य ज्ञापन देने हमने शुरू कर दिए। फिर 7/2/14 को सदर चौराहे पर पहला धरना दिया, सीवर लाइन चालू हो, ये टाइटल था। उप जिलाधिकारी के नाम से ये ज्ञापन बना था, चूंकि उप जिलाधिकारी गोला इस तारीख में मौजूद नहीं थे। तब कोतवाली के ही प्रभारी निरीक्षक महोदय द्वारा मुझसे यह ज्ञापन रिसीव कराया लिया। उसके बाद माननीय सांसद महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय और माननीय विधायक व माननीय राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार तक हमने ज्ञापन इसके संबंध में भेजे। और चूंकि मामला जटिल था, बंद पड़ी सीवर लाइन थी, अगर चलना मात्र होता तो ये कब का चल चुका होता, मामला कठिन था। इसलिए जो भी ज्ञापन देते थे कार्रवाइयां होती थी। चूंकि मामला और किस्म का था, वो भी आगे आ रहा है। फिर हमने 30/6/2014 को बिलोबी हाल लखीमपुर में धरना दिया, वो भी सीवर लाइन चालू हो, जिसमें हमारे साथ में सहयोग के रूप में श्याम किशोर अवस्थी जी, जमाल अहमद राइन, मकरन सिंह एडवोकेट, अशोक कुमार मुन्ना, सुशील सिंह तोमर, मनोज राही एडवोकेट, राजकिशोर पांडे प्रहरी और संतोष कुमार मिश्रा एडवोकेट आदि ने हमारे साथ इस धरने पर बैठकर सहयोग किया और धरना दिया। उसके बाद फिर से हमने ज्ञापन देना शुरू कर दिया। फिर हमने देखा जब हमें कोई कामयाबी नहीं मिली तो जिलाधिकारी श्रीमान गौरव दयाल जी के पास मैं फिर से ज्ञापन बनाकर
लेकर पहुंचा और मैंने आपसे निवेदन किया कि श्रीमान जी नगर गोला की सीवर लाइन जो बंद पड़ी है चलवाने की कृपा करें। चूंकि आप पहले से ही इस से परिचित थे, चूंकि इससे पूर्व में मैंने कई ज्ञापन दे रखे थे, तो ज्ञापन प्रशासन को मालूम था कि नगर गोला की सीवर लाइन को चलने के लिए ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय श्री गौरव दयाल जी ने ज्ञापन लिया और मुझसे कहा कि आप जल निगम चले जाएं और जल निगम से एक कोई आख्या तैयार की गई है, वो जरा देख लें आप। तो हम अपने साथियों सहित जल निगम लखीमपुर पहुंचे। वहां पर जब मैं कार्यालय पहुंचा तो मुझे एक कागज दिया गया जो आख्या के रूप में था। हालांकि इसकी आख्या काफी पहले बन चुकी थी जब मैंने पहला ज्ञापन दिया था, लेकिन जिलाधिकारी महोदय जी के द्वारा जब मुझे भेजा गया, मैंने वहां ही बताया कि श्रीमान जिलाधिकारी ने भेजा है, तो तत्काल उन्होंने जो तैयार किया था आख्या वो मुझे दे दी। कहा वकील साहब ये आख्या है, इसको आप देख लें। तो इस आख्या का जब हमने अवलोकन किया, देखा, तो उसमें देखिए क्या लिखा है। कार्य प्रारंभ वर्ष 1972, कार्य पूर्ण करने का वर्ष 1985। इस हिसाब से 13 वर्ष तो कार्य चला, ठीक है। फिर उसमें दिखाया है नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ को हस्तांतरण का दिनांक 27/6/2002। इसका मतलब यह हुआ कि 85 में तैयार हो गई थी, 13 साल इसको बनाने में लगे और 17 वर्ष इंतजारी में लगे। 17 वर्ष इंतजारी और 13 वर्ष बनाने में। और फिर उसके बाद उसमें ये लिखा है डिजाइन वर्ष इसका 30 वर्ष है। तो 17 और 13 30 हुआ, 17 और 13 30 हुआ। डिजाइन वर्ष क्या हुआ? 30 वर्ष। तो हमने कहा इसके मतलब इसका काम खत्म है। कहना हाँ वकील साहब खत्म है। तो हमने कहा पब्लिक को क्या मिला? आपका डिजाइन वर्ष 30 वर्ष है, 17 साल आप लगा रहे हैं इसको रिसीव करने में, देने में, तो 17 साल आप किस लिए बैठे रहे? हालांकि कोई जवाब नहीं मिला उनका। फिर उसके बाद ज्ञापनों का सिलसिला चलता रहा। फिर हमको जो आख्या मिली, फिर ये आख्या लगा के हम आगे बढ़ते रहे। इसी बीच सीवर लाइन की कुछ पाइपें जो आगे जो पानी की निकासी थी, वहां पर जो खेत वगैरह थे, वहां पर कुछ मुझे जानकारी मिली कि तोड़ी ताड़ी गई है। तब मैंने थाना गोला और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इसकी शिकायत की। फिर 14/5/15 को जल निगम तथा नगर पालिका ने जन सूचना का जवाब दिया। अब इसको देख लीजिएगा। नगर पालिका ने बताया उत्तर प्रदेश जल निगम लखीमपुर खीरी की आख्या अनुसार नगर के मोहम्मदी रोड, खुटार रोड, मिल रोड, मरघट रोड व अलीगंज रोड पर सीवर लाइन बिछाई गई। अन्य शेष जगह पर बिछाया जाना शेष है। और बताया कि उत्तर प्रदेश जल निगम लखीमपुर खीरी द्वारा 27/6/2002 को सीवर योजना नगर पालिका परिषद गोला को सशर्त स्थानांतरित की गई। योजना सुचारू रूप से न चल पाने के कारण 20/1/2003 को नगर पालिका परिषद गोला द्वारा जल निगम को वापस कर दी गई। अब ये यहाँ पर ये बता रहे हैं 2003 में हमने
वापस भी कर दिया है। 20/1/2003 को नगर पालिका परिषद गोला द्वारा जल निगम को वापस कर दी गई। अब जल निगम कह रहे हैं कि नहीं, ये तो सीवर लाइन इनके पास है। चलिए ठीक है। और अब इधर क्या होता है कि 13/4/2015 को जब आरटीआई में एक दूसरे से कहा जाता है कि ये सीवर लाइन हमारे पास नहीं है, जल निगम बोल रहा है कि सीवर लाइन हमारे पास नहीं, हमने नगर पालिका को दे दिया। नगर पालिका कह रही कि हम नहीं, हमने इनको वापस कर दिया। अब इसी बीच वहां पर हमको एक वहां पर सर्विस के रूप में एक पदाधिकारी मिला। तो हमने कहा आप कैसे यहां? कर हमारी ड्यूटी यहां पर। तो हमने कहा आपको वेतन कौन देता है? वेतन भाई नगर पालिका कह रही है कि हमारे पास नहीं, जल निगम कह रहा हमारे पास नहीं, तो ये किसका आदमी है? पंप है बनाओ उस पे। ये भी एक संदिग्ध बात हुई। तो मैंने इसी संबंध में 13/4/15 को जब हमने देखा सब मामला संदिग्ध है, बड़ा गोलमोल तरीके से सब जवाब दिया जा रहा है, तब हमने 13/4/2015 को जिलाधिकारी किंजल सिंह जी को सीवर लाइन से संबंधित जांच कराने के लिए एक ज्ञापन दिया। आपने तत्काल जांच कराने के लिए उस पर आदेश कर दिया। आदेश होने के बाद कई महीने, वो तो दोनों पार्टी उसमें आती हैं, नगर पालिका और जल निगम, उनके बयान लिए गए। बयान के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार होती है जो मुझे 4/6/15 जांच आख्या मुझे भी एक प्राप्त होती है, चूंकि प्रेषक हम ही हैं। तो जांच आख्या में इसमें बताया गया है, हालांकि 4/6 पन्ने का है तो पूरा नहीं पढ़ा जा सकता है, टाइम ज्यादा ओवर हो जाएगा। इसमें लिखा है इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों से स्पष्ट है कि सीवर योजना में एक लंबी अवधि निर्माण कार्य में व्यतीत किया जाना, निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरांत हस्तगत कराने में भी विलंब किया जाना, हस्तांतरण होने के उपरांत नगर पालिका परिषद द्वारा जल निगम को उक्त हस्तांतरण शर्तों के अधीन वापस किए जाने के पश्चात भी जल निगम द्वारा उसकी कमियों को दूर न किया जाना, जल निगम की घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक है, जिसके लिए जल निगम की ओर से तत्समय निर्माण कार्य में लगे अधिकारी कर्मचारी ही उत्तरदायी प्रतीत होते हैं। परंतु संपूर्ण जांच चूंकि सीवर लाइन के निर्माण कार्य से संबंधित है एवं सीवर लाइन का निर्माण हुए लगभग 30 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है, ऐसी स्थिति में इसकी जांच एक तकनीकी टीम गठित करके करा लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अब जांच अधिकारी श्रीमान विनोद कुमार गुप्ता, उप जिलाधिकारी जनपद लखीमपुर खीरी थे इसमें। तो इससे तो यही प्रतीत होता है कि जल निगम ही दोषी है। अब जल निगम द्वारा इसका एक बजट बनाया गया, कहा कि अगर हमको ये बजट मिल जाता है तो वर्तमान में ये सीवर लाइन चल सकती है। तो बताया गया कि वर्तमान में सीवर लाइन चालू होने में लगभग 30 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट पर लगभग 3000 लाख का व्यय आएगा। साथ ही लगभग 250 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी, जिसे नगर पालिका परिषद गोला द्वारा उपलब्ध कराना होगा। तो हम यहां पर यह बताना चाहेंगे कि अगर सीवर लाइन चलाई जाए तो यह बजट जल निगम द्वारा दिया गया है। अगर यह बजट
जल निगम को दिया जाता है तो संभव है कि यह सीवर लाइन चल सकती है। और अगर यह सीवर लाइन चलती है तो ये जो बरसात के समय ये जो जल भराव हो जाता है नगर में, इससे सदैव सदैव के लिए निजात मिल सकता है। अब तो देखा गया है कि हर जगह प्लाटिंग है, जल निकासी की कोई व्यवस्था ही नहीं, धीरे धीरे सब ब्लॉक होता चला जा रहा है। तो भविष्य में सीवर लाइन की आवश्यकता नगर गोला में है और मैं भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं मांग करता हूं कि सीवर लाइन चलाने और बनवाने के लिए संबंधित यहां के जनप्रतिनिधि नेताओं से मेरा निवेदन है, इस ओर ध्यान दें। जनता का सीधा लाभ है और हम आशा करते हैं कि इस कार्य योजना की तरफ हमारे जनप्रतिनिधि नेता ध्यान देंगे। धन्यवाद, नमस्कार।